नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश की कुछ महान बेटियों के बारे में। ये वे महान नारियां थीं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक महान नारी थी मतंगिनी हाजरा। इनका जन्म बंगाल की पावन धरती पर हुआ था। इन्हें लोग प्यार से गांधी बूढ़ी भी कहते थे। ऐसा क्यों था, ये हम जानते हैं इनके जीवन परिचय के माध्यम से। तो आइए, मतंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तामलुक थाना क्षेत्र मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये एक निर्धन किसान परिवार में जन्मी थी और इनके पिता का नाम ठाकुरदास मैती था। इनकी स्कूली पढ़ाई नहीं हुई थी और मात्र 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह 48 साल के त्रिलोचन हाजरा के साथ हो गया। दुर्भाग्यवश 18 साल की उम्र में ही ये विधवा हो गई। ये निसंतान थी और इस कारण ससुराल वालों ने इन्हें अभागिनी मानकर पति के घर से निकाल दिया। ये महिला अपने पति के गांव आलीनान में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। ये गरीब महिला गोबर के उपले बनाती, चावल कूटती और छोटे मोटे कार्यों से अपना जीवन चलाती थी। इनका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। इसी कारण ये आस्थावान महिला कभी भी गरीबों की, घायल पशुओं की, अनाथ बच्चों की सेवा में पीछे नहीं रहती थी। जैसा कि आप सबको विदित है, उस समय तक राष्ट्रीय पटल पर महात्मा गांधी सबसे सम्मानित जन नेता थे। लोग उनकी बातों को निष्ठापूर्वक मानते थे और कांग्रेस का कार्यदल गांव-गांव तक अपनी पहुंच बना चुका था। कांग्रेस के ये निष्ठावान कार्यकर्ता लोगों में स्वदेशी के प्रति प्रेम भावना जागृत करते और लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसे ही एक बहुत ही निष्ठावान युवा कार्यकर्ता थे अजय बाबू। वे मतंगिनी हाजरा से उम्र में 22 वर्ष छोटे थे, परंतु मतंगिनी उन्हें अपना आदर्श मानती थी और उन्हीं के द्वारा इस महिला का परिचय महात्मा गांधी के विचारों से हुआ। उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने चरखा चलाना आरंभ किया। ये सूत से बने कपड़े पहनती थी और अपना दुख भुलाने के लिए प्रारंभिक जीवन में ये अफीम का सेवन करती थी, परंतु अजय बाबू के कहने से इन्होंने अफीम खाना छोड़ दिया। जब चेचक महामारी फैली, उस दौरान इन्होंने अनाथों की, बेसहाराओं की और बूढ़ों की जी जान से सेवा करी। इनके गांव के लोग इन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहते थे या ओल्ड लेडी गांधी कहते थे, क्योंकि यह गांधी जी के आदर्शों की जीती जागती मिसाल थी। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी सक्रिय भागीदारी 1932 में शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो इनके गांव में भी नमक कानून तोड़ने का कार्यक्रम हुआ और इन्होंने भी नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उसके परिणाम स्वरूप इनकी गिरफ्तारी हुई और इन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलने की सज़ा सुनाई गई, परंतु ये अपने इरादे से डिगने वालों में से नहीं थी। फिर जब इनके गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम था, तो इन्होंने शंख बजाते हुए उसमें भाग लिया और वंदे मातरम के नारे लगाए। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद सभी लोगों से शपथ ली कि हम हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इन बूढ़ी महिला ने भी अपनी शपथ ली और अपनी शपथ का आखिरी दम तक पालन किया।
फिर 1933 का समय आया जब बंगाल में चौकीदारी टैक्स का विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। चौकीदारी टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि गांव की रखवाली के लिए गांव की पुलिस की तरह चौकीदारों की नियुक्ति की जाएगी और इन चौकीदारों का रख रखाव और इनकी तनख्वाह गांव से ही एकत्र की जाती थी। पर ये चौकीदार गांव का भला करने के बजाय ब्रिटिश सरकार के जासूसों की तरह काम करते और कोई भी सरकार विरोधी गतिविधि की खबर सरकार को पहले ही देते ताकि सरकार उसका दमन कर सके। इन चौकीदारों से परेशान होकर लोगों ने इस टैक्स का विरोध किया। तब बड़े पैमाने पर 1933 में विरोध प्रदर्शन होने लगे। भारतीय मूल के यूएस नागरिक हैं मनी भौमिक, उन्होंने अपनी किताब कोड नेम गॉड में एक घटना का उल्लेख किया है कि 1933 की चिलचिलाती दोपहर में चौकीदारी टैक्स के विरोध में हुए प्रदर्शन में गवर्नर के बंगले के सामने एक 62 वर्ष की बूढ़ी महिला तिरंगा लहराती हुई आ डटी और भीड़ में सबके सामने आकर जोर से चिल्लाई, लाट साहब वापस जाओ। यह देखकर गवर्नर एंडरसन और उसके सिपाही चकित रह गए। अपनी खीज मिटाने के लिए सिपाहियों ने इस वृद्ध महिला की लाठियों से पिटाई करी और इन्हें घसीटते हुए जेल में डाल दिया। बहरमपुर की जेल में 6 महीने बिताने के बावजूद इनके जोश में कोई कमी नहीं आई। फिर करीब 10 साल तक रचनात्मक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शनों में इन्होंने सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया और गरीब लोगों की मदद करी, स्वदेशी का आंदोलनों को बढ़ावा दिया और भी कई रचनात्मक कार्य किए। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इनके गांव में जुलूस निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। 29 सितंबर को तामलुक थाना क्षेत्र में लगभग 6000 लोगों का एक जुलूस निकालने का प्रस्ताव रखा गया। उनमें अधिकतर ग्रामीण महिलाएं थीं। इनकी निष्ठा और लंबे समय तक आज़ादी के आंदोलन में योगदान को देखते हुए इन्हें जुलूस का नेतृत्व सौंपा गया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इन्हें चेतावनी भी दी कि ब्रिटिश सरकार निर्ममता से दमन कर रही है, हो सकता है वह गोली चला दें या लाठी भांजकर घायल कर दें, परंतु ये कहाँ रुकने वाली थी। इन्होंने पूरे मन से जुलूस में शामिल होने का निर्णय लिया और अपने बाएं हाथ में तिरंगा उठाए जुलूस का नेतृत्व करने लगी। जब ये पुलिस के सामने आई तब पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को चेतावनी दी कि या तो अपने अपने घर लौट जाएं, अन्यथा हम ओपन फायरिंग का आदेश दे देंगे। परंतु ये कहाँ रुकने वाली थी। ये वंदे मातरम का नारा लगाने लगी और वहाँ मौजूद सिपाहियों से भी यही करने को कहा। इन्होंने कहा कि अपने देश बंधुओं पर गोली चलाकर तुम्हें क्या मिलेगा, अगर बोलना है तो अपनी मातृभूमि की जय बोलो। तभी एक गोली इनके बाएं हाथ में लगी। ये घायल हो गई, परंतु इन्होंने तिरंगे की शान को धूमिल नहीं होने दिया। इन्होंने तिरंगा दाएं हाथ में पकड़ लिया। सिपाहियों ने दाएं हाथ में भी गोली मार दी। तब इन्होंने तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए दर्द की अवस्था में भी आगे बढ़ती रहीं। तभी एक गोली इनके सर पर लगी और ये बलिदानी महिला अपनी मातृभूमि की गोद में सदैव के लिए
सो गईं। इनकी शहादत देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने तामलुक थाने पर अधिकार कर लिया और ये विरोध प्रदर्शन की आग इतनी ज़्यादा फैली कि मिदनापुर में 2 साल तक स्थानीय लोगों का राज हो गया। पुलिस के साथ भयानक हिंसक झड़पें हुईं और 1944 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस और आम लोगों के बीच ये झड़पें बंद हुईं। यह पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिनकी प्रतिमा 1977 में कोलकाता मैदान पर स्थापित की गई। इनके सम्मान में 2002 में भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया और इनके गांव में 2015 में शहीद मतंगिनी हाजरा महिला कॉलेज स्थापित किया गया। सन 2017 में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इस महान महिला के अमर बलिदान को श्रद्धांजलि दी। तो ये थी मतंगिनी हाजरा, जिन्हें लोग प्यार से गांधी बूढ़ी भी कहते थे। तो इन अमर शहीद की कहानी आज आपके सामने रखी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी अनेकों कहानियाँ, अनेकों जीवन परिचय आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों।